All right, student. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अच्छा, आपको आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी विजिबल हैं? जी 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 सर। ओके। हमने लास्ट टाइम लिस्ट का सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग स्टार्ट किया था और उसमें हमने बताया था, इंट्रोड्यूस दोबारा, कि अगर एक लिस्ट हम डिफाइन करें, ये यहाँ हमने डायरेक्टली लिस्ट, जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट के लिए भी कहा था। तो जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन ऑल्सो अलाउज कि आप एक लिस्ट, जो कि एरे का इक्वलेंट, यहाँ लिस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपने इनिशियलाइज की एक लिस्ट, और फिर आपने अगर आप प्रिंट करें लिस्ट, तो आपको लिस्ट को डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन का मेथड अवेलेबल है, लाइक अदर लैंग्वेजेस, जिसको आप फिर प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन और इनिशियलाइज इन सर्टन केसेस, जैसे हमने अपने प्रॉब्लम में भी देखा कि अगर आपने एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट के तौर पर इनिशियलाइज आप नहीं कर रहे हैं, तो आप शुरू में एक एम्प्टी लिस्ट इनिशलाइज कर देंगे और बाद में इस पे अपेंड या किसी भी और तरीके से एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे और लिस्ट बिल्ड कर लेंगे। ये भी हमें ज़रूरत पड़ी अपने असाइनमेंट में। फिर ये वाली बात भी दोबारा मैंने आपको बताई कि लिस्ट कोई होमोजीनियस सेट इन टर्म्स ऑफ डाटा टाइप, लिस्ट के एलिमेंट्स ऑल सेम होना ज़रूरी नहीं है। They can be heterogeneous in terms of data type and मिक्स्ड टाइप के हो सकते हैं डाटा टाइप। तो यहाँ पे हमने होमोजीनियस की मिसाल दी कि 1 2 3 4 5 ऑल इंटीजर्स। यहाँ हमने एग्जांपल दी ऑल बट डिफरेंट, नॉट इंटीजर्स, दे आर स्ट्रिंग्स बट अगेन होमोजीनियस, ऑल सेम। ये मिसाल मिक्स्ड की है कि आपने ये एक एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप डाला, दो एलिमेंट इंटीजर टाइप डाले, और फिर इसी, ये जो कौन कौन से डाटा टाइप्स हो सकते हैं इसके एलिमेंट्स के मिक्सचर में, सो ऑलमोस्ट ऑल, मोस्ट ऑफ द डाटा टाइप्स जो है वो इसमें हो सकते हैं सारे। और उसी कैटेगरी में ये था कि एक एलिमेंट का डाटा टाइप लिस्ट भी हो सकती है या अरे भी हो सकता है, उस रूल के तहत कि हर एलिमेंट किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है। तो उसी रूल में ये फॉलो हुआ कि ओके, देन एलिमेंट कैन आल्सो बी एन अरे और अ लिस्ट। तो यहाँ वो मिसाल है कि एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और दोनों ही यहाँ पर एक लिस्ट है दोनों में, और हर लिस्ट मिक्स लिस्ट है, यानी आपकी ये दोनों लिस्ट मिक्स लिस्ट है। तो मिक्स लिस्ट and list as element and all data types as elements is a very flexible, powerful way the Python provides handling of list. ये फिर हम बता रहे थे कि सारे लिस्ट के इंडेक्सेस ज़ीरो से शुरू होते हैं हमारी लिस्ट के, जो यहाँ हैं। अगर ये लिस्ट है तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम इनको लाइक अदर लैंग्वेजेस, अगर हम कहते हैं कि इंडेक्सेस 0 1 2 3 हैं, तो हम ये इंडेक्स यूज करके लिस्ट में रीड राइट दोनों काम कर सकते हैं। जैसे इस केस में जब हम कहेंगे ये लिस्ट का नाम हमने दिया बेरीज 0, तो देन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस। और लिस्ट जो है म्यूटेबल है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो और इसको रीड भी कर सकते हो। यानी आप यहाँ से कहो बेरी 0 और इसको किसी वैल्यू में रीड कर लो, तो आपको ये ब्लूबेरी रीड कर लेगा।
अगर आप नया कोई स्ट्रिंग या कोई एनी वैल्यू इस जगह रिप्लेस करना चाहते हो तो वो वैल्यू इस वेरी जीरो को असाइन करोगे तो लिस्ट के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, फिर हमने ये देखा कि आप यू कैन मेक अ स्लाइस ऑफ अ लिस्ट जस्ट बाय मेंशनिंग द इंडेक्स रेंज। तो ये उसकी मिसाल थी जो हमने लास्ट टाइम की कि ये एक लिस्ट थी टूल्स। फिर इससे आपने एक सब लिस्ट बनानी चाहिए, स्लाइस ऑफ लिस्ट बनानी चाहिए। तो आपने उस लिस्ट के रेंज एक बताई और उसका तरीका यही है कि स्टार्ट एंड, ये एंड इज नॉट इंक्लूसिव, इससे एक वन लेस विल बी इंक्लूसिव। ठीक, तो स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स नॉट इंक्लूसिव, एंड ये कॉलम। तो 1 और 3 कहा आपने, तो इसका मतलब हुआ 3 नॉट इंक्लूडेड है तो 1 एंड 2, 0 छोड़ देंगे 1 एंड 2। इसलिए अब इसके मेंबर जब आपने ये किया तो जो लिस्ट बनेगी उसके ये मेंबर होंगे। ओके, अब ये लिस्ट जैसे मैंने कहा म्यूटेबल है, वैल्यू रिप्लेस हो सकती है। तो आपने ये वैल्यू एक स्ट्रिंग की एट लोकेशन 0 इंडेक्स पे डाली, किस लिस्ट के, इस लिस्ट के, ये जो सेकंड लिस्ट बनाई थी आप स्लाइस लिस्ट, उसके 0th लोकेशन पर आपने डाला तो ये हैमर की जगह रिप्लेस होकर नेल आ जाएगा। मगर किस लिस्ट में आएगा, जो आपने यहाँ नाम दिया है। स्लाइस लिस्ट को आपने एक सेपरेट लिस्ट बनाया है। अब ओरिजिनल लिस्ट जो थी वो चेंज नहीं हुई, अगर आप उसे प्रिंट करेंगे तो वो वही रहेगी। अब अगर आप स्लाइस लिस्ट को पहले प्रिंट करते तो वो हैमर और लीवर के साथ प्रिंट होती। अब इस एक्शन के बाद अगर आप स्लाइस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो वो नेल और लीवर के साथ प्रिंट होगी। तो ये सारी इसकी, ये आपने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट की तो वो अनचेंज थी। अच्छा, अगर आप कई दफ़ा एक तो लिस्ट के अंदर आप इंडेक्स, बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उसको किसी एक लोकेशन से स्टार्ट करके एंड तक प्रिंट करना चाहते हैं, या किसी एक लोकेशन तक फ्रॉम द बिगिनिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके भी प्रोविजन है। ये स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस में आपके पास डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है कि अगर आप ये आपकी लिस्ट है आइटम्स की, ठीक है। अगर आप चाहते थे कि अपर इंडेक्स इसका ये 4 है विच मीन्स 3, ये आप हमेशा नॉट इंक्लूसिव वाला, हायर इंडेक्स आपका 4 आपने दिया, कॉलम दिया और स्टार्ट इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ा। तो एम्प्टी छोड़ने का मतलब है 0, जो भी इसका मिनिमम है। तो इट इज इक्वल टू 0:4, विच विल मीन कि इसके आप 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3, इसको आप इसके बारे में स्लाइस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी 0 यानी 1, 2, 3, 4 प्रिंट होगा अगर हम ये कहें, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की भी प्रोविज़न है जो ईज आउट करती है। आप आइटम्स स्टार्ट इंडेक्स दे दिया, एंड इंडेक्स को मेंशन नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब है टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी मेंशन करते तो भी ये यहाँ तक प्रिंट होती, ठीक है। आपको एक्चुअली इसमें फिर 6 मेंशन करना पड़ता और उससे एक पीछे आकर आप 5 वाले पर आते और ये लिस्ट प्रिंट होती। तो एक इजी ऑप्शन है कि आप कॉलन के बाद एम्प्टी छोड़ दें, इट विल मीन टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। समटाइम द लिस्ट इज़ वेरी लार्ज, आप उसके इंडेक्सेस और उसके काउंट और उसमें इशू में नहीं बनना चाहते, यू जस्ट नो कि मैं इसको स्टार्ट के कुछ एलिमेंट छोड़ते हुए यहाँ से लेकर एंड तक प्रिंट करूँ या काम करूँ, तो आपको इस तरह की सहूलत यूजफुल होगी। फिर लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सेस का भी कॉन्सेप्ट पाइथन में एक्सटेंसिवली यूज होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा नेगेटिव इंडेक्स इज़ हैंडी। अगर आपकी ये लिस्ट थी, इसमें ये आपके हैं एलिमेंट्स 4, आपने लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है,
लिस्ट का। तो अब आप काउंट -1 विल इंडिकेट टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर लिस्ट में आपने लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना हो तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 ये है। अगर आपको लिस्ट का आपको तो अच्छा, इस केस में आप क्या कहोगे, फॉर एनी लिस्ट द लास्ट माइनस काउंटिंग ऑफ इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड। अच्छा, वो इधर जीरो नहीं है, यहाँ जीरो था, प्लस के लिए 0 1 2 3 4, माइनस में -1 से स्टार्ट होता है। -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 -5 -6, यानी सेम एलिमेंट्स आप माइनस इंडेक्स से भी कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज इजियर कि आप कहते हो लास्ट एलिमेंट मुझे करना है, तो आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ लिस्ट साइज एनीथिंग, आपको लिस्ट का -1 फर्स्ट एंड एलिमेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा लाख, ये लिस्ट, इस लिस्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहते हैं अगर स्लाइस्ड करके आप लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब लिस्ट को, तो आपने स्टार्ट का यहाँ दिया हुआ है -3 और एंड का नहीं दिया। तो नहीं देने का मतलब है टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। -3 इस लिस्ट का आपको यहाँ से -1, ये -2 और ये -3, इसका मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, तो ये लेंटिल 4 लास्ट। इसी तरह यहाँ पर माइनस की है कि आपने एंड में -2 दिया और यहाँ कुछ नहीं दिया, तो यहाँ कुछ ना देने का मतलब है 0 से शुरू होगी और -2। अच्छा, यहाँ अभी भी वो वाला रूल रहेगा कि जो भी आप एंड इंडेक्स दोगे उससे एक पीछे। तो अब आप इस लिस्ट में देखेंगे -1 और -2, तो ये -2 अब इंक्लूसिव नहीं होगा, इससे एक पीछे तक आप आएंगे एंड। तो स्टार्ट 0 से और इस -2 से एक पीछे, विच इज -3 इनफैक्ट, तो आप ये दो प्रिंट करेंगे। ये तो माइनस इंडेक्सेस and not mentioning an indexes and using them to your benefit is highly valuable in Python. ये बहुत जगहों पे जब आप लिस्ट की प्रोसेसिंग कर रहे होगे तो ये आपको बहुत कन्वीनियंस देंगे। चलिए, ये वो अब मेथड्स हम कुछ हैं जो लिस्ट पे मौजूद हैं। हमने पहले भी एक आध मेथड देखा था, अब हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिवली ज़्यादा मेथड्स देखेंगे। एक मेथड ये लेंथ का, जो मैंने शायद पहले भी मेंशन किया है, इसकी एग्जांपल आप देख लें कि मेथड लेंथ और ये एम्प्टी ब्रैकेट या लेंथ के साथ यहाँ पर वो लिस्ट, हमेशा ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पैरामीटर इस केस में है, आप लिस्ट बताएंगे, उसके एलिमेंट्स को काउंट करके उसकी तादाद ये रिटर्न कर देगा। ये लिस्ट है, आपने इनिशलाइज की और आपने कहा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, उसके नाम से यहाँ कह दिया। अगर आप नाम से ना कहते तो इस पैरामीटर के तौर पे यू कुड पुट अ लिस्ट, बोथ आर अलाउड। तो आपने कहा ये लेंथ ऑफ दिस लिस्ट क्या है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 इसका आंसर है, वो इसमें असाइन हो जाएगा। और अगर आप अब प्रिंट करें वो इसको, तो वो 5 प्रिंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू कुड ऑलवेज राइट इन parameter of print this length of this directly here and still print 5. That is always alternate available. अच्छा, अब आपने काउंट करना है। आपने किसी लिस्ट में एक गिवन एलिमेंट को देखना है कि वो कितनी दफ़ा है, काउंटिंग मेथड फॉर काउंटिंग, कि कोई एक एलिमेंट हाउ मैनी टाइम्स इज देयर। इस केस में तो तमाम एलिमेंट्स को काउंट कर लिया। अब आप सिलेक्टिवली एक गिवन एलिमेंट को लिस्ट में काउंट, इसके लिए आपको मालूम है कि यू लूप थ्रू एंड सर्च एंड विच एवर नंबर ऑफ मैचेस आर देयर यू काउंट देम। तो ये यहाँ पर जस्ट बाय दिस मेथड अवेलेबल है। तो बैकपैक की लिस्ट है जिसमें पेंसिल, पेन, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, हाइलाइटर, पेन। और अब आपने कहा ये लिस्ट का नेम यूज कर लिया। समटाइम्स इफ इट इज अ शॉर्ट लिस्ट,
इसकी जगह आप वो लिस्ट भी लिख सकते थे, लाइक ये लिस्ट, उसके आगे डॉट डाल सकते हो। डॉट तो डालते हो आप मेथड को कॉल करने के लिए, लेकिन इस जगह के किस उस पर ये कॉल कर रहे हो यहाँ, क्योंकि नेचुरली दिस इज मोर एलिगेंट, तो आपने एक वेरिएबल से लिस्ट को वो किया और वेरिएबल पर ये मेथड कॉल किया। बट इट अलाउज कि आप लिस्ट या डिक्शनरी या स्ट्रिंग वगैरह यहाँ लिख के डायरेक्टली उस पर मेथड कॉल कर सकते हो। समटाइम्स फॉर स्मॉलर साइजेस दैट कम्स मोर हैंडी और मे बी विजिबल, बट जनरली दिस इज यूजफुल कि आप एक वेरिएबल में लो और उस पर इस मेथड को काउंट करो। तो पेन का आपके स्ट्रिंग पर आपने काउंट मेथड कॉल किया इस वेरिएबल पर, और उसका आंसर आपने असाइन किया इस वेरिएबल को। तो पेन इसने गिने 3 दफा हैं, इसने इसको 3 असाइन कर दिया, तो अब आप नम पेन को प्रिंट करेंगे तो 3 आउटपुट मिलेगी आपको। अच्छा, ये जिस तरह स्ट्रिंग को हमने बताया था कि वो ऐड को ओवरराइड फंक्शन के तौर पर नंबरों के एडिशन के अलावा स्ट्रिंग के एडिशन के लिए भी हमने सीखा था कि ये अलाउड है। तो अब यही वाली बात लिस्ट के लिए भी अलाउड है कि आपने 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हैं आप, एंड हेयर इट मींस कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट अपेंड हो जाएगी। जिस तरह स्ट्रिंग अपेंड हुआ था, लिस्ट भी वही किस्म के रोल बाय द सिंपल प्लस साइन करता है। तो यू कुड राइट 2 लिस्ट, यहाँ आपने 2 नहीं लिखे, एक लिस्ट लिखे एक दूसरी लिस्ट लिखे, उसके दौरान प्लस लिखे, जिस तरह स्ट्रिंग कर रहे थे। वो दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स आपस में एक कंटिन्यूस बनकर एक सिंगल लिस्ट बना देंगे। जैसा कि इस केस में इसमें उन्होंने किया कि एक लिस्ट ली ये केक कुकी और ब्रेड की आइटम्स के नाम से, उस पूरी लिस्ट को लिखने के बजाय यहाँ वो वेरिएबल लिख दिया। ये ऑलवेज देयर इज अ चॉइस, वेरिएबल लिखने का मतलब है ये वाली लिस्ट यहाँ आ गई, प्लस दूसरा यहाँ दूसरा चॉइस इस्तेमाल किया कि डायरेक्टली लिस्ट लिख दी। ये दोनों ऑप्शन है, लिस्ट को डायरेक्ट लिख दे, एक लिस्ट को एक वेरिएबल से शो करें। तो यहाँ डायरेक्ट लिखी है, यहाँ वेरिएबल से शो किया है। ये प्लस साइन है, ये वही मेथड ओवरराइड मेथड है जो ऐड ऑफ इंटीजर नंबर्स से हम फेमिलियर थे, उसी को आपने लिस्ट के ओवरराइड करके इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये असाइन कर रहा है इन 2 लिस्टों की कंकेटिनेशन को टू अ वेरिएबल। तो अब ये लिस्ट और ये लिस्ट कंकेटिनेट होंगे और इस वेरिएबल पे असाइन हो जाएगा। अगर अब आप इसको प्रिंट करो उस वेरिएबल को, तो आप देखो इट्स ए कंबाइंड लिस्ट नाउ। फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म हुए, अभी ये लिस्ट का ब्रैकेट नहीं आया, दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए और ये ब्रैकेट खत्म। दिस वन कॉमन कंबाइंड लिस्ट ऑफ दीज टू using the plus operation for the purpose of concatenating of 2 lists। ये append ये हमने इस्तेमाल भी किया है, इसको एग्जैक्टली इसके कोड और इसके सिंटेक्स को हम देखेंगे। append में और इसमें फ़र्क है, यानी आप ये नहीं कर सकते थे कि वो एक एक एलिमेंट करके append करते। थोड़ा फ़र्क है, फ़र्क यहाँ मैं दिखाता हूँ फ़र्क किस तरह से। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के ये एलिमेंट्स हैं, आप इन 2 एलिमेंट्स में इसी लिस्ट में एक और एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं, ट्यूलिप्स आप चाहते हैं कि इस पे लास्ट एलिमेंट ये करें। तो आपने इस लिस्ट का नाम लिया, ये वेरिएबल लिया, इस पे मेथड कॉल किया डॉट अपेंड, और उसके अंदर पैरामीटर में वो एलिमेंट दिया जो आप इसमें अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड जो होता है वो एंड ऑफ द लिस्ट में होता है, इसी वजह से एम्प्टी लिस्ट हो तो आप वो पहला एलिमेंट जाते तो फर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, फिर दूसरी तीसरी इस तरह। अब अगर आप प्रिंट उस ओरिजिनल लिस्ट को करेंगे तो प्रिंट ऑर्डर्स, और उसमें पुराने 2 एलिमेंट और उसके एंड पर ये नया एलिमेंट अपेंड होकर ये नई लिस्ट कंबाइन होकर ये बन गई। अच्छा, इसमें और इसमें यहाँ क्या हो रहा है, इसमें आप उसी लिस्ट के नाम को यूज करके उस पर आपने एलिमेंट को अपेंड कर लिया। इस केस में आप ये पहली
पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को कंबाइन करके आपने एक और लिस्ट बना ली, यानी इसमें अब जब ये कंबाइन हुए तो दिस इज अनदर लिस्ट। उस केस में आपने उसी लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक एलिमेंट अपेंड कर लिया, ये है। मगर दोनों में अपेंडिंग हो रही है या ज्वाइनिंग हो रही है या कंकैटिनेशन वाला पार्ट हो रहा है, मगर ये इस तरह, ये मेथड कॉल से है और ये फंक्शन ओवरराइड से है, और इनके फर्क। शॉर्ट लिस्ट को करना, जैसे मैं हमने पिछली दफ़ा भी इसकी बात की थी, नॉर्मली आप लैंग्वेजेस में क्वाइट अ बिट ऑफ प्रोसेस, बाइनरी सॉर्ट या लीनियर सॉर्ट या जो भी आप करें, क्वाइट अ बिट ऑफ एल्गोरिथमिक एफर्ट्स आप करते हैं। ये इसको जस्ट बाय ए मेथड आपके पास मौजूद है। ये स्ट्रेंथ है पाइथन की, इट हैज़ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज रेडीली अवेलेबल फॉर योर हेल्प। तो ये सॉर्ट का एक मेथड, ये लिस्ट थी, इस पर आपने डॉट सॉर्ट कॉल किया, सिर्फ सॉर्ट विद एम्प्टी ब्रैकेट कहा, लिस्ट का नाम आप दे चुके हो जिसको सॉर्ट करना है। इसने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, यानी ये देखें 1 2 3 4 5, अगर प्रिंट करेंगे तो ये आएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो कई ऑप्शंस है, एक है कि एक रिवर्स का आपका मेथड है, आप इसी को रिवर्स में, ये जो अब आंसर आया हुआ इसी को रिवर्स करो तो ये फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। नहीं तो फंक्शन मेथड कॉल के वक्त भी ऑप्शन है, बट एनीवे एक सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी लिस्ट को करने के लिए। अब असेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या होता है, जैसे ये नॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारे इसके एलिमेंट्स में गुंजाइश है कि आप इसको इन इन एलिमेंट्स के टाइप मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अब अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होगा, इंटीजर ऑर्डर काउंट। अच्छा, लेकिन अगर इनमें स्ट्रिंग्स वगैरह हैं तो जिस तरह डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग होती है कि पहला ए और फिर उसके साथ एक किसी भी स्ट्रिंग को आप कंपेयर करते हैं, उस तरह फिर ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये सॉर्टिंग होगी। ओके, ये हो गया। एक है सॉर्टेड, ये सॉर्ट था, सॉर्टेड का फंक्शन। सॉर्टेड का फंक्शन ये है कि ये अगर लिस्ट एक थी, ये है ऊपर ही की वाली लिस्ट, इस पर अगर आपने सॉर्टेड का फंक्शन अप्लाई किया उस लिस्ट पे, तो उसके रिजल्ट में ये सॉर्टेड एक किसी, फिर आप वैल्यू को आपने उसे असाइन कर दिया, अच्छा, और फिर उसे प्रिंट किया, तो किसे प्रिंट किया, ये सॉर्टेड वाले को जिसमें असाइन हुई, प्रिंट किया तो वही आंसर आया। अब इसमें क्या फ़र्क हुआ कि इसमें ये असाइन किया एक नए उसको, और उन नए वेरिएबल को आपने प्रिंट किया, अच्छा, और आपकी ओरिजिनल लिस्ट वही रही अनचेंज। अगर आप इसको ओरिजिनल लिस्ट इंटैक्ट है उसको प्रिंट करना चाहो या कुछ और ऑपरेशन करना है उसी पर, जैसे आपने कोई सॉर्टिंग भी की, कोई सर्चिंग भी की, तो आप उसी लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट पे वो सारे काम करना चाहते हो, वो कायम है। इस केस में क्या हुआ कि जब आपने उस लिस्ट पे ये सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई किया तो ओरिजिनल लिस्ट पर, जैसे अभी हम अपेंड की बात कर रहे थे, ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब आपने कोई और उस लिस्ट पर लेट से सॉर्ट के बाद सर्च करना था या कोई और करना था, कोई ऐड करना था, रिमूव करना था, तो वो अब वो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, ये पुराने ही वेरिएबल में अब एक नई लिस्ट आ गई। तो अब आपको वो ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं क्या नई लिस्ट डील करना चाहता था या मैं ओरिजिनल लिस्ट पे मल्टीपल ऑपरेशन इस्तेमाल करना चाहता था। तो ये इस तरह का इनमें फ़र्क है। एक लिस्ट में जिप का फंक्शन भी मेथड अवेलेबल है। जिप के फंक्शन में आप दो लिस्ट को एक किस्म का कंबाइन कर रहे हो, दो लिस्ट के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या हुआ,
एक ये लिस्ट थी, ओनर्स नेम, ओनर्स, डॉग्स के ओनर्स हैं, ये उनके नाम हैं। फिर ये है डॉग्स जो उनके नाम हैं। अच्छा, आप चाहते हैं ओके, अच्छा, आप चाहते हैं कि इनके ऑर्डर पेयर्स बनाएं, इन दोनों के, इन लिस्ट में पहले और दूसरे के, तो वो आप कर सकते हैं जस्ट बाय दिस जिप फंक्शन। जिप कह के आपने एक पैरामीटर पहली लिस्ट का नाम दिया, दूसरा पैरामीटर दूसरी लिस्ट का नाम दिया, इसने दोनों लिस्ट के फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड के ऑर्डर पेयर्स बनाए, और एक कंबाइंड अब लिस्ट बनाई जिसमें ये ऑर्डर पेयर्स हैं। तो आपने अगर ये काम किया है और इसको ओनर्स एंड डॉग्स के पेयर के नाम पे तौर पे इसका नाम दे दिया आपने, ओनर्स डॉग्स, और यहाँ पहली लिस्ट और यहाँ दूसरी लिस्ट दी, तो अब ओनर्स डॉग्स में ये होगा, ये पेयरिंग ऑफ जेनी विद this dog name and Sam with the dog name and Alice with the dog name, ये पहला दूसरा, they are the ordered pairs का एक एलिमेंट, और इन एलिमेंट को अलग किया, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, यानी ये अब ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट, और ये मल्टीपल एलिमेंट्स ज्वाइन होके एक लिस्ट बनी, वो भी 3 एलिमेंट्स की है, ये 3 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट इज ए ट्यूलिप, जो हमने आगे सीखा है डाटा टाइप, एक ट्यूलिप टाइप डाटा टाइप का है, और ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं ट्यूलिप डाटा टाइप के इस लिस्ट में जो जिप के बाद बनी है, तो ये प्रिंट होगा। तो ये वाली बात कि कौन सा आपका डाटा टाइप्स के नाम है, किस तरह वो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, और ये सब हम देख रहे हैं यहाँ। अब हम लूप्स को देखेंगे एज ए डेटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लेकिन क्योंकि अभी हम लिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, और लिस्ट और लूप्स का, स्पेशली फॉर लूप्स का बड़ा करीबी ताल्लुक है, इसलिए अभी भी ये लिस्ट की डिस्कशन ही जारी है, जिसके साथ लूप्स, जिसमें फॉर लूप और वाइल लूप का रोल आता है, फॉर लूप का बहुत ही डोमिनेटिंग रोल आता है। तो काइंड ऑफ लिस्ट एंड फॉर लूप मिला के जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने भी अब अपनी असाइनमेंट में भी किया, इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडलिंग लिस्ट थ्रू द फॉर लूप्स, तो उसके एडिशनल जो आपने कुछ यूज़ किए होंगे, कुछ आपको क्लियर नहीं है, आप अब क्लियर करोगे, और कुछ हम दोबारा कई चीज़ें रिव्यू करेंगे, कई चीज़ें ऐड करेंगे। तो फॉर लूप का जो टिपिकल स्टाइल है, मैंने आपको बताया था, फॉर लूप 2 तरीके से पाइथन में इस्तेमाल होता है। ये बात, इसको आप सिग्निफिकेंटली इस चीज़ को क्लियर कर लें। एक फॉर लूप का यूज़ पाइथन में, पुराना आपका जो तरीका था इंडेक्सिंग का, जो कल भी आप कुछ लोग बात कर रहे थे और फिर उसमें क्लियर नहीं मुझे नज़र आए, कि ये स्टैंडर्ड जो ओल्ड तरीका था जो हम पहले करते रहे हैं, कि हम लिखते थे जो सी में जो फॉर लूप, वो भी इसमें है, मगर उसके अलावा एक दूसरा बिल्कुल डिफरेंट फॉर लूप है जो आप मोस्ट कॉमनली इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल दी सी टाइप फॉर लूप। तो इन दो को डिस्टिंग्विश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल अलोंग तमाम जब आप ये कोड लिखोगे तो ये आपको रहेगा, एक जो सी की डोमेन में आपका फॉर लूप, ओके, ऑलराइट। तो ये पाइथन की, ये आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम आई है बार बार, और वी एवरी टाइम यू मेंशन, ये अब हमने इसको इसलिए असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो बिल्कुल डिफरेंट सी चीजें हैं। ये आपका सी लाइक चीज करने के लिए तरीका है, और ये आपका उससे ज्यादा एफिशिएंट और सिंपल ऑप्शन है, कि आपने अगर इसके अरे के
एलिमेंट्स को सीक्वेंस में एक्सेस करके उन पे कोई ऑपरेशन करना है, तो आप एक ही दफ़ा बस अरे मेंशन करेंगे, अरे का नाम, और आपको वो काम खुद करके पाइथन दे देगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इंडेक्स के तरीके से करें, तो आप रेंज उससे इंडेक्स जनरेट करवाएंगे इधर ये एक्स में। अब एक्स में इंडेक्स जनरेट हुआ है, अब आप अरे और इस इंडेक्स को कैसे यूज करना है वो बताएंगे। ये दो इसके हैं। चले, इस रोशनी में अब ये देख लें कि ये फॉर का ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल आप देते हैं, और यहाँ इन लिस्ट, ये सेकेंड, ये जो पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उसमें यहाँ लिस्ट का वेरिएबल दे देते हैं, और आगे फिर उस पर जो भी एक्शन स्टेटमेंट्स हैं। ये इसका जेनरिक तरीका ये वाले अप्रोच का है। अच्छा, अगर आपने, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप इस केस में सिंपली अरे को बताएंगे। लेट्स, उसकी वैल्यूज आपने इनिशियलाइज की हैं। आई वुड रादर इन दिस एग्जाम्पल, इट्स अ बैड एग्जाम्पल, इसमें अगर हम वो 1 2 3 लिख देते हैं तो आप इंडेक्स और उसको मिक्स करते हो। मे बी मैं यहाँ कहूँगा 10 20 30। तो पहला एलिमेंट 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है। जस्ट टू डिस्टिंग्विश के इंडेक्स और वैल्यू में डिफरेंस करने के लिए मैं यहाँ इस एग्जांपल में इन सबको 0 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम अगर कह रहे हैं यहाँ पे, अब वो बात फॉर, अच्छा, एक एक प्रैक्टिस आसानी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, और आप यू विल रन आउट ऑफ से एक्स वाई जेड जे आई जे के एल एटसेट्रा, उसके लिए पाइथन में एक प्रैक्टिस ये है, कंपलसरी नहीं है, कि अरे के नाम आप एस के साथ रख दे। अगर ये नंबर्स हैं तो आपने एक नाम रख दिया नम्स, और इसी का सिंगुलर आपने इधर इस्तेमाल कर लिया फॉर नम इन नम्स। ये बहुत कॉमन नजर आएगा, तो आप कभी कहो यार ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, नहीं, हर जगह ये प्रैक्टिस है कि प्लूरल में आप उसका नाम ले लें, उसी के सिंगुलर को यहाँ इस्तेमाल कर लें, तो आपके तमाम वेरिएबल्स की तादाद नहीं इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब आप अगर कहेंगे ये लूप बनाया फॉर नम इन नम्स प्रिंट नम, तो अब ये प्रिंट नम से आपने खाली यहाँ अरे का नाम दिया था, और यहाँ वो, अब प्रिंट नम से ये 10 20 30 40 50 वैल्यूज प्रिंट करेगा, इंडेक्सेस प्रिंट नहीं करेगा। ओके, अगर आपको इंडेक्सेस चाहिए या इंडेक्स के जरिए से पॉइंट करने का तरीका चाहिए तो फिर ये वाला है। ओके, ये दूसरी एग्जांपल है, डॉग ब्रीड्स में आपने एक ब्रीड्स का किया, और फिर यही मिसाल कि वो ब्रीड्स था, तो आपने कहा फॉर ब्रीड इन डॉग ब्रीड्स, सेम मेथड, कंपल्सरी नहीं है, यू कुड, जैसे हम देख रहे हैं आप एक्स या आई या कुछ भी डाल सकते थे, और आपने प्रिंट ब्रीड, तो ये एक तरीका हो गया। ये वो रेंज वाला, ये पहले मेथड से हैं दोनों एग्जांपल्स। ये दूसरे मेथड से हैं कि आपको अगर इंडेक्सेस लेट से प्रिंट करने थे, या इंडेक्सेस इस तरह यूज करने थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये इंडेक्स यूज हो रहा है, तो फिर आप जैसे से अब नाम भी आई रख लिया ताकि आपको कंफर्ट लेवल है। तो आपने कहा फॉर आई इन रेंज 3, रेंज 3 का मतलब है 0 1 2, 3 इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2। तो अब यहां पर वो चीजें आई में आएंगी, प्रिंट आए तो 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा। ये अभी इसने देखें आप कहीं अरे का जिक्र भी नहीं आया। अगर आपका अरे था एक ए और आप उसको एक और बी से, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की थी, तो इस केस में फिर यहां लिखोगे ए आई मल्टीप्लाइड बाय बी आई, इधर अकोमोलेटिंग टू सी आई टू ए डॉट प्रोडक्ट और असाइनिंग व्हाटएवर, फिर आप इसको एज ए आई इस्तेमाल करोगे। इस केस में आप इसको डायरेक्ट यूज कर रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको बार बार मिक्सअप हो रहा है और इसके बारे में सवाल हो रहा है, तो ये अब हमने इसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे अब देखें, फर्स्ट करो अरे था ही नहीं, और उसने ये नंबर इंडेक्सिंग के जनरेट फॉर लूप के किए, और उसने कहा प्रिंट दिस। हर दफा फॉर लूप रन होगा और जो कुछ फॉर लूप में दिया हुआ है वो काम होगा। उस काम में किसी अरे की पॉइंटिंग भी हो सकती है, उस काम में कोई और चीज, जैसे यहाँ वार्निंग को ये प्रिंट करेगा 3 दफा, जब आई 0 होगा तब भी वार्निंग प्रिंट करेगा, जब आई 1 होगा तब भी वार्निंग प्रिंट करेगा, और इस तरह 3 दफा इस चीज को रन करेगा जो भी ब्लॉक है इसका। अच्छा, ये हमारा, ये देखें मैं बता रहा था कि फॉर के साथ हमेशा लिस्ट का ताल्लुक रहेगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। तो ये हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन, जैसे मैंने आपको ये बताई थी, आई कुड एक्सपेक्ट कि यू कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि पहले आप अपने वो असाइनमेंट की चीज़ों को मेन फॉर से ही करें, ताकि आप फॉर और बेसिक लिस्ट के ऑपरेशन को समझें। फिर आप उसी के नीचे अल्टरनेट उसमें उसे कमेंट करके नीचे कर सकते थे इस तरह लिखकर, और आप देखते कि यार ओहो, ये काम तो मैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन इज ए वेरी हैंडी हेल्प इन पाइथन। सेम थिंग्स जनरली टिल द टाइम हम नॉर्मली इसको लिमिट रखते हैं वन फॉर लूप की हद तक हैं कोई चीज़ें, और कोई एक ऑपरेशन वाला है, तो उसके लिए ये लिस्ट कंप्रीहेंशन एक बहुत ही हैंडी चीज़ है कि आपके पास एक, आप चाह रहे थे, जैसे अब लिस्ट किस तरह, आप चाह रहे थे कि यही कि नंबर बिटवीन 0 to 9 हो और उनका आप स्क्वायर लो, और उनमें से सारे नंबरों का ना लो, चलो उनका स्क्वायर लो। तो आप यही लिस्ट कंप्रीहेंशन करते, आप कहते रिजल्ट एक नई लिस्ट जो स्क्वायर की होगी, तो आप कहते एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज दिस। तो रेंज इसका मतलब है 0 से 9। तो x में जब 0 से 9 वैल्यूज आएंगी, हर दफा उस वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे और इन स्क्वायर की ये लिस्ट बन जाएगी। तो जस्ट बाय सेइंग दिस आपका ये काम हो गया। अच्छा, इस पर एडिशनल कंडीशन भी है, एक इफ वाला भी पार्ट, जैसे आप फॉर लूप के अंदर इफ डालते हो, वो भी इसी लाइन में आप डाल सकते हो। आपने तय किया कि नहीं, मैं सारे नंबरों को स्क्वायर नहीं करना चाहता, मैं इस रेंज के नंबरों को स्क्वायर करना चाहता हूं, मगर मैं खाली इवन नंबर्स को करना चाहता हूं इसमें से। तो आपने इसी के आगे आगे अलाउड है कि ये प्लेस कंडीशन के लिए, ये कंडीशन के लिए है, ये फॉर लूप है, और ये इस फॉर लूप में जो वेरिएबल था उसके ऊपर ऑपरेशन है। ये एक ऑपरेशन, एक ऑपरेशन, एक फॉर लूप, एक कंडीशन, इन तीनों को एक लिस्ट के ब्रैकेट में इकट्ठा डाल दें तो एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसपे ये ऑपरेशन होगा इस फॉर लूप के तहत, और ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब इसी में अगर आप इसी को यहाँ x दिस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका इवन नंबर, अगर इसको आप 1 कर दें तो ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स प्रिंट हो जाएंगे, यानी असाइन हो जाएंगे। अभी ये है तो सारे इवन नंबर्स के। अब इवन नंबर्स क्योंकि रेंज इज फ्रॉम 0 to 9, तो इवन नंबर्स का मतलब है 0, फिर ये 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, और फिर 8। अच्छा, आगे 9 है, मगर 9 इज ऑड नंबर, 10 इज नॉट इंक्लूडेड, ये मैं जैसे हमने बताया, ये 10 इज नॉट इंक्लूडेड। तो बस ये प्रिंट हो जाएंगे, और ऐसे ही आप ऑड नंबर्स को भी जस्ट बाय मेकिंग दिस एज 1 प्रिंट कर सकते हो। तो हैंडी थिंग। जिस तरह सी वगैरह में नेस्टेड लूप्स अलाउड हैं, सी में इसी तरह नेस्टेड लूप्स पाइथन में भी हैं, विद ऑल दीज फ्लेक्सिबिलिटीज जिनको हमने अभी डिस्कस किया है और सीखा है। मसलन हमने कहा एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई, वो नेस्टिंग आपको शो करना था, तो आपने ग्रुप्स के नाम से एक बनाई लिस्ट जिसका हर एलिमेंट भी एक लिस्ट है। ये बहुत छोटी सी लिस्ट बनाई, मे बी इससे बड़ी हो तो आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन आती। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, जो हमने पहले भी बताया कि हर एलिमेंट एक लिस्ट हो सकता है, इस केस में उसने हर एलिमेंट को लिस्ट लिया है, और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट, इसका नाम ग्रुप्स रखा। अगर अब आप एक फॉर लूप लिखो फॉर एक्स इन ग्रुप्स, या फॉर ग्रुप जैसे मैंने बताया उसी का सिंगुलर, फॉर ग्रुप इन ग्रुप्स, तो अब ये हर दफा ये लूप इस पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट इंडेक्स, इस पर्टिकुलर वैल्यू, एलिमेंट वैल्यू पर जाएगा बारी बारी, इस एलिमेंट वैल्यू पे, इस एलिमेंट वैल्यू पे, और इस एलिमेंट वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा आउटर फॉर लूप होगा। इट विल एक्वायर दीज वैल्यूज। अच्छा, नाउ दीज वैल्यूज, एक एलिमेंट जो है दैट इटसेल्फ इज एन अरे। अगर आप इस इंटरनल अरे के एलिमेंट्स पे को प्रोसेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो अब
एक और फॉर लूप आप डालेंगे, उसका नाम हमने, जैसे यहाँ x और y के बजाय हमने अब असूल बना लिया है कि हम उससे रिलेटेड चीजें इस्तेमाल करते। तो फॉर नेम हमने इसके लिए नेम किया क्योंकि अब हम इसको यूज कर रहे थे। इस चीज में जो आपने वहां से एक्वायर की, उस में से आप ये ट्रेड करेंगे, अब उसके अंदर ही ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब हमने कहा फॉर नेम इन ग्रुप, ये वाला। तो ये सेकंड नेस्टेड, और आप देख रहे हैं इंडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर इसका सारी इंस्ट्रक्शंस, और फिर ये नेक्स्ट उसी की लाइन में, क्योंकि उसी की इटरेशन इसके इंडेंट की लाइन में मैच सेकेंड फॉर लूप, ये उसकी एक इंस्ट्रक्शन थी जो अगेन एक और फॉर लूप है। तो फिर उसके आगे इसका ब्लॉक यहां से शुरू होगा और ये इंडेंट होगा, ये इंडेंटेशन, और इस फॉर लूप के साथ ये इंडेंटेशन आपने यहां से लिया है, ये इंडेंट, ये। तो आपने कहा अब अगर आप कहते हैं प्रिंट नेम, तो हो क्या रहा है, ये आउटर फॉर लूप पहले इस एलिमेंट पे पॉइंट करेगा और उसके बाद यहां आ जाएगा। ये इनर लूप इस एक एलिमेंट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा बाय दिस। तो ये जॉब्स और गेट्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर ये यहां से बाहर निकला, दोबारा फॉर लूप का नेक्स्ट एलिमेंट आया और उसको इनर लूप ने उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। फिर ये इससे बाहर निकला, फिर अपर फॉर लूप पे गया और इसी तरह। तो हमने इस लिस्ट ऑफ लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर लिया बाय द नेस्टेड यूजेज ऑफ लिस्ट फॉर लूप। सी में भी कंटिन्यू और ब्रेक की बात थी, बट आई रिमेम्बर कि जब आपको पीडीसी में हम सर्च करवा रहे थे, दो जगह आपको सर्च की ज़रूरत पड़ी और हमें बड़ी स्ट्रगल करना पड़ी कि इंस्पाइट ऑफ कि ये चीज़ें मौजूद थी और फिर भी हम सिंपल सर्च करने में बहुत डिफ़िकल्टी बार बार करते रहे। शायद हमने ज़्यादा गौर नहीं किया था ये कि हाउ यूजफुल दिस कंटिन्यू और की ब्रेक कैन बी। की में हो रहा था कि आप की को लेके बारी बारी जाए और वहाँ पर करते जाए, और आपने लेट से अगर मैच हो जाए वो की, तो उससे आप उसको करें। इसी तरह हमने जो प्रोजेक्ट्स दिए थे उनमें भी आपको सर्च करना था। सारे प्रोजेक्ट जो पार्ट 2B पार्ट के थे, फिंगर प्रिंटिंग और ये वो, अभी तक कई लोग FYP वगैरह में भी कर रहे हैं, उसमें भी एक सर्च थी। जो सी कोड है वो सिंपल सी सर्च था और उसी को क्यूडा सी में आप कर रहे थे। जस्ट लीनियर सर्च में आप लोग टिल टुडे आई फाइंड FYP people came and they were lost about just searching in a list, which is the first हमारे जो हम प्रोग्रामिंग सी सिखाते हैं, तो लिस्ट या रेस का वो पहला वो होता है कि हाउ टू फाइंड इन ए सिंपल इंटीजर लिस्ट ए मैच विद ए नंबर एंड सर्चिंग इट एंड फाइंडिंग कि वो किस इंडेक्स पे है। तो उसमें फिर वो आता है कि अगर आपका वो मैच कर जाए तो आप बाहर निकल जाए, और अगर कोई चीज़ मैच जब तक नहीं कर रही तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती हैं। इस काम के लिए हमें वो फाउंड हमने फिर किया, और फिर फाउंड को इनिशियलाइज किया, फिर अंदर जहाँ वो मैच कर गया वहाँ फाउंड को सेट किया और ब्रेक किया, और जब तक मैच नहीं किया तो आपने उसको इंक्रीज करके और आप लूप में जाते रहे। जब बाहर निकले तो आपने देखा कि मैं पूरी लिस्ट के बाद बाहर निकला हूँ या ये ब्रेक करके निकला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू और ब्रेक इसमें हैं, और उन्हीं असूलों पर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और ये उसका इस्तेमाल यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम आपको दिखा रहे हैं। और वो यही है, असूल वही है कि एक लिस्ट थी, आपने इसको कहा ओके मैं इसके नंबरों को मैं प्रिंट करूंगा, मगर मैं नेगेटिव नंबर्स नहीं करूंगा। मैं इसलिए इसको प्रिंट करूंगा, करता जाऊंगा एक एंड से दूसरे एंड तक, मगर बीच में जब कभी नंबर नेगेटिव होगा तो नहीं करूंगा, पॉजिटिव नंबर्स को प्रिंट करूंगा। तो ये लिस्ट थी। तो इसको आपने कहा ऑल राइट, सिंपल, ये लूप चलाया फॉर आई इन बिग नंबर लिस्ट। अगेन हमारा यहाँ आई इज नॉट द इंडेक्स, आई इज ए वैल्यू। तो ये इस लूप से ये बारी बारी वैल्यूज पे जाएगा, आई में वो वैल्यू आएगी। तो इफ आई यानी कि दैट वैल्यू इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप आगे आपका प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें,
आपने कहा नहीं मैं फिर प्रिंट नहीं करूंगा, तो आपने इसमें कंटिन्यू कहा। कंटिन्यू का मतलब है कि अब रेस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ फॉर, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ फॉर हो सकता है बहुत नीचे तक जा रहा है, ये अब नहीं चलेगा। आप इसी जगह से जंप करके दोबारा नेक्स्ट फॉर लूप पे आ जाओगे, ये कंटिन्यू का है। लीव द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर ब्लॉक एंड कम बैक टू नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। अच्छा, जब आए ये वैल्यू जो थी वो लेस देन जीरो नहीं है, इट इज ए ग्रेटर देन जीरो विच मीन्स इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो कंटिन्यू नहीं होगा। तो आप अगली इंस्ट्रक्शंस पर आओगे, इसमें अगली इंस्ट्रक्शन सिंपली ये है कि प्रिंट दैट वैल्यू, तो अब आप ये प्रिंट कर दोगे, विच मीन्स पॉजिटिव वैल्यू थी तो आपने प्रिंट कर दिया, नेगेटिव वैल्यू थी तो आपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चले गए और प्रिंट नहीं किया। ये कंटिन्यू आपको रेडीली अवेलेबल हो गया। एक और चीज इसी के लाइंस पर एक डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन करती है, वो ब्रेक लूप के बारे में। ब्रेक ब्रेक में जैसे इसने बाकी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ते हुए और दोबारा वापस आ गया, ये उस ब्रेक पर उसी जगह से पूरे फॉर लूप से ही निकल जाएगा बाहर, ये ब्रेक है। तो अगर आप ये नंबर्स थे और आपने कहा कि आप चाह रहे हैं कि ये ओके, आप चाह रहे हैं कि ये नंबर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स प्रिंट करता जाए, पॉजिटिव नंबर प्रिंट करता जाए, और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो बस आगे काम ही छोड़ दे, कि यानी उससे आगे देखे ही नहीं कि प्लस है या माइनस है। बस फर्स्ट अकरेंस पर आपको चाहिए था, जो आप असल में कोई चीज ढूंढ रहे थे, तो फर्स्ट सर्च के बाद आप नहीं चाहते कि रिमेनिंग लिस्ट जो 1000 एलिमेंट्स की हो उस पे जाए, आपका काम हो गया मे बी तीसरे चौथे एलिमेंट पे, जैसे हम कर रहे थे कीज सर्च कर रहे हैं ऐसी चीजें। तो हम चाह रहे हैं कि यार डोंट वेस्ट टाइम, कि अगर आपको सेकंड पोजीशन पर वो चीज मिल गई है तो आप 10,000 लिस्ट के एंड तक ना जाए, एफिशिएंट है ये ऑप्शन। तो आप इस तरह के कामों में ब्रेक को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने कहा फॉर नम इन नंबर्स, इफ नम इज लेस देन जीरो, यानी जैसे ही आप चलते जा रहे जैसे ही पहला नंबर नेगेटिव आया, आपने कहा चलो, आप तो एक तो मैसेज ले लिया आपने, ये मर्जी थी आपकी, आपने कहा चलो मैं इन्फॉर्म भी कर दूं इससे। जैसे अगर वो आपका राइट चीज थी तो आपको इन्फॉर्म करना था कि आई हैव फाउंड दिस की और व्हाटएवर, वो आपने कहा, और उसके फौरन बाद आपने ब्रेक डाल दिया। नो, ना सिर्फ ये कि अगला ब्लॉक जैसे यहाँ बाईपास हुआ था वो नहीं इस्तेमाल होगा, ये इट विल नॉट इटरेट एनीमोर, ये फॉर लूप पे वापस ही नहीं जाएगा। अब ये इस पूरे फॉर लूप, आउटर फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा और रिमेनिंग लिस्ट पे ऑपरेशन नहीं होगा। तो आप इधर से चले जीरो, क्योंकि ये लेस देन जीरो नहीं था, तो आप इधर आए, आपने प्रिंट किया तो जीरो प्रिंट हो गया। फिर आप इस पर आए, ये भी लेस देन जीरो नहीं था तो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट पे गए, ये कंडीशन अप्लाई हुई नहीं था, प्रिंट हो गया। उससे नेक्स्ट पे गए माइनस, इट इज लेस देन जीरो, यहां आए, आपने प्रिंट, आपने कहा कि इट इज एक नेगेटिव नंबर मिला है, ये मैसेज आ गया। उसके बाद देखा ब्रेक, आप अब लूप से बाहर निकल गए, आपने अब थ्री या एनी अदर नंबर्स को अटेम्प्ट ही नहीं किया, फॉर लूप से निकल गए। ये है हमारा ब्रेक वाला फंक्शन। ये असल में अभी जो मैंने सारी बातें की हैं, इसमें देर वॉज लेस ऑफ रोल ऑफ पाइथन जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, बट मेरा ज्यादा प्रेशर नीड ये है कि आप ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत जगह काम आएंगी हमारे, फिर हम वही वाले प्रोजेक्ट्स काफी सारे कर रहे होंगे। तो आप उसमें स्टक हो गए थे सी के लेवल पे, तो मैं आपके सी के वो वाले पार्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। पाइथन वाइज तो देर इज, हमने अगर फॉर लूप सीख लिया तो देर वॉज वेरी स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, ओके। ये एक फॉर लूप को हमने देखा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम सीख रहे हैं एक लैंग्वेज की। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में पहले हम इफ वगैरह देख चुके थे, अब हम फॉर और वाइल देख रहे थे। तो हमने फॉर देख लिया, अब हम वाइल देख रहे हैं। वाइल एज यूजुअल जैसे सी और उनमें थे, वो एक कंडीशन, वाइल के साथ एक यहाँ कंडीशन होती है, जब तक
वो कंडीशन मीट हो रही है तो वो नीचे का ब्लॉक उसका रन होता है, जब वो कंडीशन मीट नहीं हो रही तो वो पूरे वाइल लूप से बाहर निकल जाता है। मे बी के पहले हम इसे देख लेते हैं फिर उसे देखें, यानी जैसे आई को आपने I1 पे इनिशलाइज किया, अक्सर ये इनिशलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, नॉट नेसेसरी बट पड़ भी सकती है। अक्सर जहाँ काउंटिंग के बेस पे डिसीजन हो रहे होते हैं तो आप इसको इनिशलाइज करते हैं, और फिर आपने वाइल लूप किया जब तक I is less than 6 this block will run, and as soon as whenever you find it's not less than 6 first time तो you'll get out of the while loop। कंडीशन मैच नहीं हुई, बस एक दफा फर्स्ट टाइम जब मैच नहीं हुई तो यू आर गेटिंग आउट, आप उसको मजीद आगे नहीं करेंगे। ओके, तो आपने कहा आई लेस देन 6 हो तो प्रिंट कर दो आई को और इंक्रीज कर दो। फॉर लूप में ये खुद इंक्रीज होता है, इसमें आप करते हैं। तो आपने प्रिंट करते गए तो आपने पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को, फिर 5 इज ऑल्सो लेस देन 5 को किया। फिर जब ये 6 आया इंक्रीज होके तो 6 इज नॉट लेस देन 6, तो अब ये वाइल लूप से बाहर निकल गए। तो आप इस केस में 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेंगे। और दूसरे जरूर भी सिचुएशंस, जैसे आपने ये था हंगरी आउटसाइड, इसको इनिशलाइज किया कि हंगरी इज ट्रू, समबॉडी इज हंगरी, तो आपने कहा वाइल हंगरी प्रिंट करो कि टाइम टू ईट, और ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये उस तरह का लूप नहीं। आपने कहा हंगरी को फॉल्स कर दो ताकि बस हंगरी है, खाना खा लिया, फॉल्स हो गया, नेक्स्ट टाइम ये लूप में वापस नहीं आया, निकल गया। नेक्स्ट टाइम आएगा तो हंगरी यहाँ फॉल्स होगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इस तरह एक चीज इनफाइनाइट लूप है। बाज दफा आप अपनी किसी मिस्टेक से या इरादतन को इनफाइनाइट लूप अपने प्रोग्राम में डाल दे, इसका मतलब है कि आपका वो प्रोसेसर या वो चीज उसमें कंटिन्यूसली बिजी रहेगी। तो आपको इस फिर आपकी वो एक प्रोसेसर की वेस्टेज हो रही है कि वो, फर्ज करो ये है और आपने इसमें इसको एक और तरीके से आप लिखते हैं वाइल ट्रू, इसको भी दोनों को वाइल ट्रू ये रन होता रहे, ठीक है। अच्छा, अब वो आपका काम हो गया और अभी वो चीज कोई नहीं है, लेकिन वो ये चेक करता रहेगा वाइल ट्रू, यानी जब तक ट्रू का मतलब है ये हमेशा होल्ड कर रहा है। आपने अगर वाइल में ट्रू डाल दिया तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ये इस लूप को जब आपका काम खत्म भी हो जाएगा तो बस वो ढूंढता रहेगा और वो कहेगा अच्छा अभी भी ट्रू नहीं है, चलो भाई अभी भी ट्रू नहीं है? तो ऐसे लूप डाल के आप इनफाइनाइट लूप में हो जाते हैं जिसमें आप बिजी रखते हैं प्रोसेसर को, और ऐसा कभी आपकी एरर से या किसी वजह से हो जाए और वो हैंग हो जाएगा, वो रन करता रहेगा उसमें, तो आप कंट्रोल सी से निकल सकते हैं। ओके, हमने नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ लिस्ट को देख लिया थोड़ी और डिटेल्स में। अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग भी पहले की है, मैंने जैसे बताया वन डेप्थ ऑफ द होल पाइथन से हम कर चुके हैं, इसी वजह से हमने एक रीजनेबल प्रोजेक्ट भी कर लिया है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग के थोड़े से नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स देखना चाहते हैं। एक तो ये कि कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग होता है। ओके, वी नो इट। इट कैन बी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती हैं, और उसमें कैरेक्टर्स से मुराद जो हमारा ये जैसे हम आस्की और उसके टर्म में जो कैरेक्टर्स कहते हैं उस तरह के कैरेक्टर्स में, इट्स नॉट ओनली द ABCD, इट कैन बी एनी लेटर, इट कैन बी एनी नंबर, it can be any symbol, and it can be those additional things like white spaces, uh, tabs, new lines, ये सब भी एक पूरे बिग वे में ये भी हिस्सा है कैरेक्टर्स का। तो स्ट्रिंग कैन combination of all these and any size, all these characters। okay, स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया था इट इज इम्यूटेबल, ये इसकी यूनिक। कुछ और डाटा टाइप्स की भी है, जैसे हमने आपको ट्यूपल का बताया था,
ट्यूपल बी लिस्ट की तरह ही है सारी चीजों में, लेकिन वो इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लिस्ट में हो सकती है, लिस्ट इज म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग में जाके पॉइंट करके किसी एक लोकेशन पे जो करेक्टर है उसको आप वेरी नहीं कर सकते। ये इसके फायदे भी हैं, हम देखेंगे कि बाज़ जगह हमें ये चाहिए होगा। जब हम डिक्शनरी पर जाएंगे तो हम नहीं चाहते कि यार की को आप कोई चेंज करें, तो वो की ऐसे डेटा टाइप की यूज करेंगे जो इम्यूटेबल हो, और फिर उससे वो डिक्शनरी की इम्प्लीमेंटेशन सही होगी। हो गया। एक इसमें एस्केप करेक्टर का बात है यहाँ पे हम ऐड करें कि अगर आपको कोई नेक्स्ट करेक्टर को एस्केप करना हो तो ये बैक स्लैश इन स्ट्रिंग यूज करेंगे तो अगले को इग्नोर कर देगा। उसका ये जैसे यहाँ ये फायदा हुआ कि अगर आप कोटेशन में पूरा फिक्रा रखना थे शी सेड, और यहाँ फिर आप अपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए ये कोट डालना चाहते थे और आगे सेंटेंस चलाना चाहते थे, तो नॉर्मली ये सेकंड कोट पे स्ट्रिंग को क्लोज कर देता है। इसको आपने इग्नोर करवाना था तो आपने ये बैक स्लैश डाला, अब ये इग्नोर होगा और इट विल टेक इट एज ए फुल स्ट्रिंग, शी सेड नेवर लेट गो। ओके, इस तरह। अच्छा, तो ये प्रिंट टेक्स्ट तो वो प्रिंट कर देगा, यानी अब ये उसको भी प्रिंट कर रहा है ये जो कोट मार्क है, बट इट इज नॉट कंसिडरिंग एज ए एंड। अच्छा, स्ट्रिंग को इटरेट करना इज वेरी सिमिलर, जैसे हमने अभी देखा। अगर आप स्ट्रिंग को एक काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है ये, उस तरह समझें तो आपने बहुत सारी चीजें जो अभी लिस्ट के लिए सीखी हैं आप हैंडली वो कर सकते हो। मसलन आपने कहा स्ट्रिंग और इसमें पूरा स्ट्रिंग डाल दिया, उस तरह लिस्ट की तरह नहीं डाला, स्ट्रिंग की तरह डाला जैसे ये कोट मार्क्स के साथ। लेकिन अब जो मैं आपको सिखा, हमने लिस्ट में सीखा कि फॉर सम एक्स इन अरे, तो ये अरे की जगह आपने स्ट्रिंग का नाम दे दिया, या सी हमने, या करेक्टर है तो एक्स की जगह आपका मर्जी है। फॉर सी इन स्ट्रिंग, ये कॉलम कॉलम और प्रिंट सी। अब वही बात के स्ट्रिंग के इंडेक्सेस नहीं, बल्कि इस स्ट्रिंग के वैल्यूज बारी बारी इस लूप से सी में आएंगी और आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ प्रोसेस खाली है कि प्रिंट कर दें। तो अगर आपने ये किया तो ये बारी बारी एच ई एल एल ओ इस लूप के रनों से प्रिंट हो जाएगा। लिस्ट ही की तरह बहुत कुछ कॉमन रखते हुए स्ट्रिंग में भी उसी तरह इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वगैरह इस्तेमाल हो सकती है। ये उसकी कुछ और एक एडिशनल एग्जांपल है। आप देख सकते हो कि अगर ये स्ट्रिंग येलो है लिखा हुआ है, ये कोट मार्क, सिंगल कोट भी अलाउड है, डबल कोट भी अलाउड है, तो आप जब कहोगे स्ट्रिंग इंडेक्स 1 तो उसी तरह यहाँ से 0 शुरू होगा, ये 1 है तो ई जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो या ई पॉइंट हो जाएगा। मैंने अभी नेगेटिव इंडेक्स सिखाया, अगर आप स्ट्रिंग के साथ -1 कहोगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट है डब्ल्यू, ये पॉइंट हो जाएगा। अगर आप कहोगे 4 to 6, इसका मतलब है 4 and 5, तो 0 1 2 3 4 5 ओ एंड डब्ल्यू पॉइंट हो जाएंगे। वो जो मैंने कहा था डिफॉल्ट वैल्यूज भी लेता है, यहाँ आपने एंड का इंडेक्स दे दिया, स्लाइसिंग हो रही है, और ये स्टार्ट का इंडेक्स आपने नहीं दिया तो वो 0 लिया जाएगा। 0 1 2 3, 4 शामिल नहीं होता, तो 0 1 2 3 यल। इसी तरह यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स माइनस में है -3, एंड इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब है इट विल गो टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। तो स्टार्ट इज -3 कैसे लें, -1 -2 और -3, एल से शुरू हो और एंड तक जाएं तो लो। तो वही चीजें स्ट्रिंग में हैंड, और यह इट विल जो सब स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं उसके लिए बड़ी पावरफुल चीज है, बड़े हैंडीली। ओके, अच्छा, और ये एक वैसे इंडेक्स एरर है जैसे आपको हमेशा आती है, अगर आउट ऑफ द रेंज आप पॉइंट करेंगे तो आपको इंडेक्सिंग एरर दे देगा। ये बैरी में इंडेक्सेस हैं 0 1 2 0 1 2 3 4 है,
अगर आपको इस स्ट्रिंग का पॉइंट टू वैल्यू 6 इंडेक्स, तो इसमें 5 भी नहीं है 6 भी नहीं है, 5 भी करते तो एरर दे देता, ये ख्याल रहे 0 1 2 3 4, इवन 5 यहाँ हो तब भी एरर देगा, 5 डजंट एग्जिस्ट, 6 है तो ऑफ कोर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये आपको इंडेक्सिंग एरर देगा। स्ट्रिंग की जैसे मैंने बताया क्लास में मेथड ओवरराइड वाले से ये फायदा होता है कि एट टाइम्स आप वो साइन नहीं चाहते कि दूसरा इस्तेमाल करें और आप डिफरेंट डेटा टाइप्स पे ऑपरेशंस करना चाहते हैं, जिसके लिए मेथड ओवरराइड की टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो हमने अभी देखा कि ये प्लस को इंटीजर के बाद हमने अभी देखा था लिस्ट पे, और यही प्लस यहाँ स्ट्रिंग पे इस्तेमाल हो रहा है। इट्स ए मोर आपके लिए कन्वीनियंट है टू एक्सप्रेस, तो आप कर रहे हो। तो आपने एक स्ट्रिंग लिया 1 फिश, दूसरा स्ट्रिंग लिया 2 फिश, और आपने एक नया स्ट्रिंग बनाया इन दोनों को कंकैटिनेट करके। तो यहाँ ये कंकैटिनेशन का काम दे रहा है ये प्लस इन दो स्ट्रिंगों पे। यहाँ आप एक्चुअल स्ट्रिंग लिख के भी प्लस डाल सकते हो और स्ट्रिंगों को वेरिएबल में लेकर भी डाल सकते हो। तो ये z पर इन दोनों स्ट्रिंगों की कंकैटिनेशन आ जाएगी। 1 फिश आगे लिखा होगा 2 फिश, तो आप प्रिंट करोगे z तो वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर अभी हमने जैसे उसमें देखा था लेंथ फंक्शन, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपने डाला हेलो, यहाँ लेंथ में इसकी साइज आएगा, नॉट द हाईएस्ट इंडेक्स। अब आप 0 1 2 3 नहीं कहोगे, अब आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, 5 इज इट्स साइज। इंडेक्सिंग इसकी 0 से 4 है मगर साइज 5 है, जैसे कि अरेज वगैरह के लिए होता है, वही बात है। तो इस लेंथ में 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह एक और ये है एग्जाम्पल ऑफ अनदर स्ट्रिंग्स की लिस्ट। तो यहाँ तो ये है ही लिस्ट, यहाँ तो है लेंथ ऑफ है। कलर जब आप कहोगे तब आप यहाँ पे वो लिस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। जब लेंथ ऑफ है ये स्ट्रिंग कह रहे हो, तो ये आप स्ट्रिंग पर अप्लाई कर रहे हो लेंथ, दोनों पर उसी तरह लेंथ जैसे पहले इस्तेमाल होता होगा और उसका आंसर आएगा। यानी ये लिस्ट में स्ट्रिंग इज नाउ 1 एलिमेंट। तो अब ये नहीं करेगा कि ये नहीं है मकसद कि ये इनके तमाम हमेशा करेक्टर्स गिनेगा, कॉन्टेक्स्ट देखेगा कि ये एक लिस्ट है और लिस्ट का ईच एलिमेंट इज ए स्ट्रिंग विच इज काउंटेड एज 1, तो इसको काउंट को उसने 3 दिया। यहां पर ये अप्लाई हो रहा है एक स्ट्रिंग पे, तो स्ट्रिंग के हर करेक्टर को उसने गिना और उसका आंसर दिया, तो ये कॉन्टेक्स्ट शुड बी ऑब्वियस। फिर ये कुछ और मेथड जो स्ट्रिंग्स पर हमने कुछ देखे थे और कुछ नहीं। डॉट अपर मेथड से तमाम लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉट लोअर मेथड से तमाम लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डॉट टाइटल से जो टाइटल में जैसे होता है फर्स्ट कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे। ओके, अच्छा, ऑलराइट, अच्छा जी। अब हम कह रहे हैं कि ये एग्जांपल्स हैं ये तीनों की, फर्स्ट ऑल कैपिटल, ऑल लोअर एंड फर्स्ट कैपिटल। तो ये हमने एक लिखा इस इस स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग का नाम डॉट मेथड अपर अप्लाई किया, तो ये चीज सारे अपर लेटर्स हो गए। फिर हमने एक और स्ट्रिंग लिया उसके नाम के साथ डॉट लोअर मेथड कॉल किया, ये सारे लोअर में कन्वर्ट हो गए। फिर आपने एक स्ट्रिंग लिया, ये नाम उसका है, ये डार्क नाइट, और फिर इस स्ट्रिंग पर ये मेथड कॉल किया, तो ये फर्स्ट कैपिटल हो गए। आपने पहला ये जो टाइटल में होता है, असल में इसका नाम टाइटल इसलिए। फिर ज्वाइन का मेथड स्ट्रिंग पे,
अगर आप एक स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हो बाय यूजिंग ए डेलिमीटर, जो ज्वाइनिंग के लिए आपने यूज करना है कोई कैरेक्टर, तो फिर आपको ये ज्वाइन बड़ा हैंडी है, डॉट ज्वाइन, मगर इसमें आप उससे पहले वो डेलीमीटर भी दे देते हो। तो आप ये कह रहे हो कि आप एक स्ट्रिंग बना, एक चीज आउटपुट लेना चाहते हो जिसमें ये आपके लिस्ट के आइटम हैं, जो इस केस में स्ट्रिंग्स हैं, तो ये आपके लिस्ट के आइटम्स हैं, इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं आप। ये ज्वाइन का मेथड है, ये उसका ब्रैकेट है और ये उसका एक पैरामीटर है विच इज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये बातें अब हम ज्यादा टेक्निकली आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा टर्म यूज करते जाएंगे, चीजें वही हैं, मगर अब आपको उनको एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी भी ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोड्स देखोगे, कहीं डिस्कशन पढ़ोगे, कहीं सॉल्यूशंस निकालोगे, तो बातें इस टर्म्स में होंगी, तो आपको पता चलनी चाहिए। ऐसा ऐसा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं हम पाइथन का। तो ज्वाइन, उसमें मेथड कॉल किया, मेथड के लिए पैरामीटर्स थे, इसको एक पैरामीटर चाहिए था, आपने ये सिंगल पैरामीटर दिया है, दैट सिंगल पैरामीटर हैपन टू बी अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। और अब आप ये जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के, सॉरी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हो और एक बिगर स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, और उसको उनको ज्वाइन करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करना चाहते हो वो ये आप डैश चाहते हो इस केस में, तो वो आप शुरू में मेंशन करोगे, फिर डॉट कहोगे, फिर ये चीज कहोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पहला वहां से एलिमेंट लिया, उसके साथ डैश डाला, दूसरा लिया, डैश डाला, तो आपने इस तरह इनको ज्वाइन कर दिया। स्प्लिट इसका अपोजिट एक्शन है, कि अगर आप एक स्ट्रिंग दो और इसका अपोजिट उसको स्प्लिट कर दो। अब वही बात के स्प्लिट के लिए भी कोई किस बेस पे स्प्लिट करो, ठीक है ना। तो इसमें जैसे इस केस में भी ये जब ज्वाइन भी था, इसमें भी डिफॉल्ट डेलिमीटर आपका स्पेस है, कि अगर ये चीज़ें थी तो आप बीच में स्पेस डालोगे, नहीं तो आप ये डेलिमीटर देंगे। इस केस में भी जो डिफॉल्ट है कि अगर आप कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, यानी कोई डेलिमीटर नहीं बता रहे, तो आपको स्पेस के बेस पे अलहदा कर देगा। तो हाउ हैंडी, एक लंबा टेक्स्ट है, कोई आपका डॉक्यूमेंट है जो हम पहले आपको ज़रूरत भी पड़ी है, और आप उसको वर्ड्स में ब्रेक करके स्टोर करना चाहते हो, तो एक तरीका था कि आप हर करेक्टर को देखते जाओ और जब स्पेस वाला करेक्टर आए तो आप उसको उस पूरी चीज़ को अलहदा करके स्टोर कर दो, फिर दूसरा काम शुरू करो, और ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ये जस्ट बाय स्प्लिट ये कर देगा। ये टेक्स्ट थी आपकी, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट विद नो डेलिमीटर आपने कहा, तो इसने स्पेस बेस्ड उनको अलहदा कर दिया, जहां जहां स्पेस आई वहां उसने उनको अलहदा किया और यहाँ लिस्ट कर दिया। ये दूसरा, आप डेलिमीटर खुद बताओ। इस केस में आपने स्प्लिट के अंदर वो बताया कि आई पे मैं इनको स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो अब इसमें उसको जहां जहां आई मिला, पहले यहाँ आई मिला तो एस के बाद उसने अलहदा कर दिया, एस अलहदा हो गया, आई आया था, फिर आगे चला तो उसको एल मिला, और फिर आई आ गया तो एल अलग हो गया, फिर आई के बाद यहाँ से चला तो ये अभी कहीं पर आई नहीं आया, तो ये सारा जो ये स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस भी शामिल थी, अब क्योंकि अब आप आई पे स्प्लिट कर रहे हो तो स्पेस पे स्प्लिट नहीं करेंगे आप, तो स्पेस वैसे ही रहेगा, स्पेस एज ए स्ट्रिंग आ गया आपके। तो आपके ये कॉन विद स्पेस एंड वैली, ये कोई आई नहीं आया तो ये पूरा एक इकट्ठा आ गया, तो ये तीन एलिमेंट्स अलग हो गए स्प्लिट करने में। ओके, ये इन अगरचे हमने यूज भी किया है फॉर, और उसमें एक्स इन फॉर इन दिस अरे और इन दैट रेंज, एक्चुअली इन इज ए, okay, actually in is a keyword which is a test condition, एक्चुअली वहां पर भी हो रहा है यहाँ कि इज इट इन,
इनफैक्ट इट इज ए क्वेश्चन बाय दिस, इस कीवर्ड से कि इज इट इन, तो हम इन के बारे में बात कर रहे हैं, इन। तो ये कंडीशन आपके यूज कर सकते हो। जैसे ये आपके पास स्ट्रिंग है और आप कहते हो प्रिंट, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वन इन गेम, ये स्ट्रिंग था, वन इन गेम, क्या एल, इट्स एल, सॉरी वन नहीं, एल, एल इन गेम, क्या कैरेक्टर एल इन गेम इज ट्रू, इज इट ट्रू कि एल इज इन गेम। आप देखें ये एक कंडीशन से इस पूरे स्ट्रिंग को चेक करके वो बता रहा है कि इसके अंदर एल है कि नहीं, जस्ट बाय दिस टेस्ट कंडीशन। क्योंकि आपने यहाँ पे बड़ा कंपोजिट डेटा टाइप दे दी और यहाँ भी आप एक कोई स्ट्रिंग दे, यानी आप एक पूरे लंबे स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हो। तो पहले तो आपने देखा था कि हम किस तरह वो इटरेट करते थे और मैच करते थे, एंड देयर वर इवन प्रोजेक्ट्स डूइंग दैट। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए खाली वो यहाँ पे सब स्ट्रिंग दे दो और कहो कि इज इट इन दिस मेन स्ट्रिंग, तो वो इसको उसका आंसर के वो है या नहीं वो फौरन बता देगा, ट्रू। इसका इस कंडीशन का आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर आप कहें एक्स इन गेम, अब एक्स इसमें सारे में नहीं है, ये सब स्ट्रिंग, तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो हाउ जस्ट टू गेट दैट क्विक आंसर, डॉट फाइंड, ये मेथड जैसा नाम जाहिर करता है, और आपके बहुत सी जगहों पे आप सर्च और ये करते हैं, जब हम वर्ड और ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उसी किस्म के मामलात यहाँ रेडिली अवेलेबल है इन द लैंग्वेज। You wanted to find a substring into a string, तो अगर वो है तो आपका ये मेथड फर्स्ट अकरेंस पर कह देगा कि ओके इट इज देयर। आपने खाली ये देखना था कि इज दिस सबस्ट्रिंग इज देयर, और आप उसको सर्च कर रहे थे तो आपने फाइंड से किया, ये स्ट्रिंग दिया डॉट फाइंड, यहाँ वो सब स्ट्रिंग दिया, तो ये उसकी, ऑफ कोर्स यहाँ भी उसने देखा था, यहाँ तो खाली उसने कह दिया है या नहीं है। और यहाँ अक्सर जो हम जब कर रहे होते थे तो हम कहते थे अच्छा जी जब वो मैच हो जाए टेक्स्ट या समथिंग तो हमें उसकी लोकेशन भी पता चले, तो ये आपको लोकेशन भी देगा, फाइंड दैट सबस्ट्रिंग। तो आपका ओ जो है ये देखें 0 लोकेशन है, ये 1 लोकेशन है, तो इस केस में आपको ये लोकेशन 1 मिल जाएगी। आपने उस स्ट्रिंग का नाम दिया, मेथड फाइंड कॉल किया ऑन दिस सबस्ट्रिंग, इसको सबस्ट्रिंग इसने ढूंढा, अगर मिला तो उसने उसकी लोकेशन आपको दे दी। अगर वो नहीं मिला तो ये -1 देगा कि भाई नॉट फाउंड का इंडिकेशन, क्योंकि यहाँ ये नंबर रिटर्न करता है पोजीशन का हमेशा, तो उसने फिर ऐसा नंबर जो पोजीशन में नहीं है, आपके नंबरिंग 0 से शुरू हो रही है, तो -1 का मतलब है इट डिड नॉट फाइंड। ये रिप्लेस का एक्शन भी हम जैसे वर्ड में करते हैं कि आप इस वर्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स में इससे रिप्लेस कर दो, ये उसकी इस बड़ा हैंडी आपके पास वो चीज़ मौजूद है। पूरा स्ट्रिंग लिया आपने यहाँ, उस स्ट्रिंग के नाम के साथ मेथड रिप्लेस कॉल किया, और यहाँ दो बातें अब देनी पड़ी कि किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, कि स्ट्रिंग में पुराने में क्या होगा और उसमें नए में उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा ये खाली फर्स्ट अकरेंस पे नहीं है, ऑल अकरेंस, ये लूप चलता रहता है, ये फर्स्ट अकरेंस पे उसको लोकेशन दे देता है और बाहर निकला ब्रेक कर लेता है। तो ये छोटे आर की जगह बड़ा आर डालना है इस पूरे स्ट्रिंग में, तो यहाँ से सर्च करेगा, पहला ये आ रहा है इसको बड़ा कर देगा, फिर भी चलता रहेगा, फिर ये आ रहा है इसको फिर कंटिन्यू तो ये देखिए ये आपने स्मॉल आर की जगह बिग आर किया और पूरे स्ट्रिंग में वो रिप्लेसमेंट हो गई जस्ट बाय दिस मेथड कॉल। अच्छा अब इसमें हम ये स्ट्रिप अभी हमने रिप्लेस किए थे उसमें, अब हम कह रहे हैं कि स्ट्रिप ऑफ, ये यहाँ पर हम चीज़ों को ज्वाइन स्प्लिट कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं वी वांट टू किसी स्ट्रिंग के एंड्स के चीज़ों को स्ट्रिप ऑफ करना है, टेक ऑफ करना है। तो जैसे अगर ये था एप्पल एंड ऑरेंजेस, इधर कुछ स्पेसेस थी इधर कुछ स्पेसेस थी, यू वांट टू रिमूव देम। अच्छा दिस स्ट्रिप मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एंड्स, यानी इस एंड से शुरू होगा और चीज़ों को जब तक वो
पैरामीटर रहेगा वो उसको रिमूव करता रहेगा, इस एंड से शुरू होगा रिमूव करता रहेगा। अगेन डिफॉल्ट इज द स्पेस। तो अगर ये स्ट्रिंग था और आपने कहा टेक्स्ट वन डॉट स्ट्रिप एम्प्टी नो मेंशनिंग, तो इस एंड से भी तमाम स्पेसेस और उस एंड के भी तमाम स्पेसेस को निकाल देगा और ये रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल कि ये था आपका स्ट्रिंग और आपने अपने स्ट्रिप के उसमें जो दिया क्राइटेरिया या पैरामीटर वो दिया था डॉट। तो ये इस एंड से ये डॉट्स को शुरू करेगा रिमूव करना, यहाँ तक आ गया, ये डॉट का सीक्वेंस खत्म हो गया तो ये बस यहाँ रुक गया। दूसरे अच्छा दोनों एंड से ये करता है, इस एंड से भी डॉट्स का शुरू हुआ, एक नया कैरेक्टर आया तो ये 3 डॉट भी निकल गए, ये 3 डॉट भी निकल गए और आपका ये प्लस के आगे डॉट हैं वो जारी रहेंगे, वहां रुक गया, एंड्स पे सारे खाली का वो रह गए और इधर माइनस के आगे के रह गए, इनके बाहर जो थे वो डॉट निकल गए। आप एक से ज्यादा स्ट्रिप करने के लिए कैरेक्टर भी इसमें दे सकते हैं, जैसे आपने कहा डॉट भी और प्लस भी, पहले तो वो प्लस पे आके रुक गया था, तो अब आप वहां से शुरू होंगे तो आपने डॉट्स को भी कर लिया इसमें और प्लस को भी किया और फिर डॉट्स को भी कर लिया, तो यहाँ तक आप आ गए। ठीक, फिर आपने डॉट को किया, माइनस पर रुक गए, प्लस में तो प्लस भी निकला तो फिर आगे डॉट आ गए तो निकल गया, तो इस तरह आपके इस एंड पे तो पूरा निकल गया, इस एंड पे माइनस पे फिर रुक गए थे और ये रह गया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ तक आना है तो फिर आपको डॉट भी हटाओ, प्लस को भी हटाते रहो, माइनस को भी हटाते रहो या डैश को भी हटाते रहो। तो अब आपने इधर वाली स्ट्रिपिंग तो पहली जैसी हो गई, अब ये आया ये भी रिमूव हुआ, फिर डॉट थे वो भी रिमूव हुए, तो ये आपने दोनों तीनों चीजें रिमूव कर ली। तो एंड्स पे स्ट्रिप ऑफ करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ कैरेक्टर के साथ आप कर सकते हैं इस मेथड से। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, यहाँ ये लास्ट इसको हम कर लेते हैं, ये प्रिंट में बहुत काम आएगी। अभी तक हम प्रिंट बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट तरीकों से करते रहे, बाज़ जगह ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वो ये है डॉट फॉर्मेट, ये मेथड है। तो अगर एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आप ये करली ब्रैकेट्स एम्प्टी डाल दो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह मुझे चाहिए और इस सीक्वेंस में चाहिए, जैसे वो हम मॉड का वो डाल लेते थे प्रिंट स्टेटमेंट में, तो यहाँ आप वो एम्प्टी स्पेसेस से जाहिर कर रही है, पहली है दूसरी है तीसरी। फिर आपने इस स्ट्रिंग पे ये मेथड कॉल किया फॉर्मेट, और उसमें आपने कहा कि जी इसके सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में कि इधर 3 इधर 10, यहाँ करेक्ट आपने ये इंटीजर्स बता दिए। तो ये फॉर्मेटिंग के वक्त जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे 3 फिट हो जाएगा, यहाँ पे 10, और अब आपका स्ट्रिंग बन जाएगा फ्रेड स्कोर 3 आउट ऑफ 10 पॉइंट। इसी के और कीवर्ड के साथ भी ये फैसिलिटी इस्तेमाल हो सकती है कि अगर आप के फॉर्मेट के कॉल में कीवर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, जब आपने यहाँ स्ट्रिंग लिखा तो आपके इसमें यहाँ आपने कहा कीवर्ड वर्ब, कीवर्ड एडजेक्टिव, कीवर्ड नाउन, यानी आपने एक ये स्केच दिया एक सेंटेंस का, और आप फॉर्मेट में कॉल करोगे तो कई सेंटेंसेस बन सकते हैं अगर आप वर्ब सही डालो और एडजेक्टिव और ये। तो अब आपने कीवर्ड बेस्ड कॉल किया फॉर्मेट में, आपने कहा एडजेक्टिव जो है वो फ्लफी है, वर्ब जो है वो टिकल्ड है, नाउन जो है वो हैमस्टर, और ये हर दफा आप बदल सकते हो और नया सेंटेंस प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट को तो इसने यहाँ से जब ये फॉर्मेट रन हुआ उसने एडजेक्टिव फ्लफी लिया, यहाँ फिल कर दिया, वर्ब टिकल लिया, यहाँ फिल कर दिया, नाउन हैमस्टर लिया, यहाँ फिल कर दिया, और ये बन गया फ्रेड टिकल्ड फ्लफी हैमस्टर। और इसका फायदा क्या हुआ कि by providing the right verbs and adjective you can print multiple sentences by this same print thing command, जिसमें ये फिट हो जाएंगे every time. Okay, that brings us to the maybe our time. Okay, end of our time. हम okay, it's a good end stage कि अब हमने list और strings का level 2 कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम हम डिक्शनरीज को लेवल 2 पे देखेंगे, जो बहुत ही यूजफुल डेटाबेस वगैरह की तमाम एप्लीकेशन में इट्स सच ए हैंडी थिंग
तो अब इसकी थोड़ी और डिटेल देखेंगे. ओके, एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल? ऑलराइट, you have this chance in the beginning of next class. इस मटेरियल से गो थ्रू कीजिए तो हम आपको देंगे. आप सब का असाइनमेंट सबमिशन अब हो चुका है. अब हम, क्योंकि वो आज, अब उसका सॉल्यूशन भी आपको डाल देंगे और फिर आप नेक्स्ट टाइम उस सॉल्यूशन को देखने के बाद या अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन उस असाइनमेंट के जो आपके रहते हैं वो आप अब डिस्कस कर सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक हो गया? ऑलराइट, वी कंटिन्यू. सर कोई और असाइनमेंट नहीं मिलेगी? मिलती रहेंगी. अब जब ये वाला पार्ट, ये वो लेवल 1 की हो गई, अब लेवल 2 आप इस पर आएंगे तो लेवल 2 की होगी और असाइनमेंट आपकी मुस्तकिल चलेंगी, ताकि दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई एंड चेक दैट हैव यू लर्नड इट इन अप्लाइंग थिंग्स और नॉट. हमने पहला भी वो अप्लाई करवाया आपसे उन प्रॉब्लम्स के लिए जो डॉट प्रोडक्ट और एडिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लायर जो हमने क्यूडासी में आपको कराए थे. और यही हमने वहां भी इसलिए कराए थे कि बाद में आपकी जो यहाँ की एप्लीकेशंस है वो जैसे डीप लर्निंग में इमेज प्रोसेसिंग और मैट्रिक्स अलजेब्रा और उससे रिलेटेड होंगी. तो ये अब वही चीजें आप अप्लाई पहले लैंग्वेज में करोगे और फिर आप जब सिस्टम डिजाइन करोगे तो उनमें करोगे. ठीक है? तो बिल्कुल असाइनमेंट चलती रहेंगी. अब नेक्स्ट असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह कल मिल जानी चाहिए ताकि ओवर द वीकेंड आप उसको कर सको. आप पिछले असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कल कंक्लूड कर लो, सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे और फिर अगली असाइनमेंट आपको दे देंगे. ठीक है? जी सर, जी सर. वो सर अपलोडेड है सर, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा था कि जालिम सी असाइनमेंट मिल जाती तो काम हो जाता. किसकी मिल जाती? सर मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब मैंने अपलोड कर दिया था और कर भी लिया था, तो वो फ्री टाइम में मैं बैठा हुआ था तो कोई जालिम सी असाइनमेंट मिल जाती तो इट विल बी परफेक्ट. मैं समझा नहीं, काय की असाइनमेंट? जाइलिंग की? सर अच्छी सी मतलब स्ट्रॉन्ग असाइनमेंट मिल जाती तो कर लेता प्रैक्टिस. भाई आपका लेवल होगा, आपने पहले से किधर पढ़ी होगी, हमें हमारा बिगिनिंग है, हमें छोड़ दो. हाँ आपको हाँ, आता होगा. ओके, ही हैज आंसर्ड. मैं आपको यही कहने वाला था कि होता यह है कि जब हम कोई कोर्स पढ़ा रहे होते हैं अब, तो हम ये अस्यूम करते हैं एक एक रेलेवेंट प्रीरेक हमने शुरू में आपको बताया था और अक्सर लोग उसमें वो प्रीरेक उन्होंने नहीं किया हुआ होता, इसलिए हम जो प्रीरेक है वो सिर्फ किया हुआ होता है, आगे हम अस्यूम करते हैं कि ये नहीं किया हुआ और हम उससे बताते हैं. और इस केस में तो बहुत ही ज्यादा है. जैसे हम जब बहुत सारे जब क्यूडा सी कर रहे थे तो हमने बार बार आपसे कहा कि यार सी तुम्हें पहले से आनी चाहिए, तो तुम्हारे सारे मसाइल सी के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रीरेक था कि सी आपको आता है. उसके बावजूद हमने सी को फिर भी जहां जहां आप सबको डिफिकल्टी आई तो हम वी केप्ट रिवाइजिंग सी आल्सो. जैसे मैंने बताया ये ब्रेक और उसके लिए मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ गया सी को और अक्सर जगह. लेकिन इस केस में तो मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस पाइथन एज ए लैंग्वेज जिसमें आप अपनी समझ से प्रोग्राम करो. ऐसे पाइथन का सेंटेंस पढ़ लिया या पाइथन इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, वो तो हम सब ने देखा हुआ है. मगर अब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि वी वांट टू सॉल्व निटी-ग्रिटी प्रॉब्लम्स एंड बिग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज. जैसे सी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. तो इट इज न्यू फॉर मोस्ट ऑफ यू. Some of you maybe in your work or some other places must have you have to hold your horses. You will get, I can assure you, ये आप पाइथन हम बड़ी कंडेंस और क्विकेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको इनिशियल उसमें सिखा रहे, क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर होगा फॉर द होल कोर्स. तो हम इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे या कहते कि यार पहले से क्यों नहीं आती, कभी सिखाई नहीं, या हम कहते कि चलो नहीं आती हम अपना मेन काम शुरू कर देते हैं, आप खुद सीख लेना, वो भी मुश्किल था. ओके, तो आप 1-2 हफ्ते अपना वो जज्बात पे काबू रखो, फिर यू विल गेट एनफ अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग और यूजिंग, नॉट शोइंग, शोइंग, using your skill and come up with fantastic things and we would like that. जो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनके बैकग्राउंड में वो है, वो दे मे बी लीडिंग इन आवर सच, ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं
प्रोजेक्ट देते हैं, उनमें वो लीडिंग रोल प्ले करें ताकि उनके एक्सपीरियंस से दूसरे लोग भी सीखें अप्लाई करने में. Welcome, you will get the best chance of applying the more knowledge which you have. All right? Okay. Allah Hafiz. All right, sir. Okay. Okay, sir. Allah Allah Hafiz. Hafiz.